राजधानी रांची में इन दिनों बिजली की घोर किल्लत महसूस की जा रही है। लगातार लोड शेडिंग की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ शदीद गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बिजली की आपूर्ति कम हो रही है, लिहाजा आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की किल्लत भी की गई है या हो गई है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस विषय को लेकर के हमारे सहयोगी मदन ने बिजली विभाग के वरीय जो ऑफिसर्स हैं और अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, इसके पीछे क्या टेक्निकल रीज़न है, वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे मदन से बात करते हैं। जो बातचीत हुई है वरीय अधिकारियों से, उन लोगों ने क्या तर्क दिया है? आखिर ये बिजली की किल्लत कब तक रहेगी और क्यों है ये? देखिए, मुख्य वजह जो ओवरलोडिंग है इस ये बताया गया है, और जनरेशन में कमी, यानी कि पावर जो जनरेशन होता है उसमें कमी की वजह से बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित हो रही है। आप सभी को पता है या फिर हम भी देखते हैं कि हर जगह गर्मी में पंखा, कूलर, एसी इतने ज़्यादा चलने लगते हैं कि बिजली की आपूर्ति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में खपत बढ़ जाती है, तो ऐसे में आपूर्ति जो है वो बिजली का जो सब स्टेशन होता है उस पर बढ़ता है। ऐसे में उस पर दबाव को कम करने के लिए लोड शेडिंग किया जाता है। और अगर आप हटिया ग्रिड की बात करें तो वहां पर 260 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है। वहां से फिलहाल 200 मेगावाट आपूर्ति की जा रही है। तो 60-65 मेगावाट की जो कटौती हो रही है वो लोड शेडिंग की वजह से हो रही है। मुख्य वजह यह भी बताया गया कि पावर जनरेशन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसी वजह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में जो बिजली काटी जाती है, तो जितनी आपूर्ति उतना होती है बिजली उतना वितरण किया जाता है। इसीलिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में बिजली जो है बाधित रहते हैं। लेकिन इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अपग्रेडेशन भी हो रहा है। आप देखिए, ये जो बिजली ग्रिड है इसमें अपग्रेडेशन का भी काम चलता है, तो उसको लेकर के भी कुछ बिजली बाधित हो रहा है। ओवरलोड होने से कुछ तकनीकी खराबी भी आती है जिसको तुरंत दूर करने की कोशिश होती है, लेकिन एक आध घंटे का समय तो उसमें लग जाता है। तो जो वरीय अधिकारी है वो कह रहे हैं कि बिजली सेवा जो है वो बाधित ना हो, इस पर बिजली विभाग का पूरा जोर है। लेकिन जैसे ही जनरेशन में कमी आता है पावर में, या फिर ओवरलोड शेडिंग होता है, उस वजह से बिजली आपूर्ति में जो है बाधा पहुंच रही है। इसे दूर करने की कोशिश होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि नामकुम में जो 500 मेगावाट का जो एक पावर ट्रांसफार्मर चेंज किया जा रहा है, वो जब ठीक हो जाएगा तो फिर उस इलाके में जो एक बड़ा इलाका है वहाँ जो अभी फिलहाल काफ़ी परेशानी हो रही है बिजली को लेकर के लोगों को, वो दूर हो जाएगी। 2 दिनों में उसका अभी फिलहाल ट्रायल शुरू हो चुका है। 2 दिन के बाद जो है वो चीज़ चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद उस इलाके में बिजली की समस्या नहीं हो। लेकिन बीच जो राजधानी के हिस्सा है वहाँ जो हटिया ग्रिड से बिजली सप्लाई किया जाता है, तो वहां पर जो 60 और 65 मेगावाट जो बिजली की कटौती की जा रही है उसे भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि बिजली सुचारू रूप से जारी रहे, लोगों को काफी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो ये जरूर कोशिश किया जा रहा है। अब एक और भी बदलाव किया गया है कि जो भी सब स्टेशन है या फिर जो ग्रिड है उससे सबको जोड़ा जा रहा है। जैसे ही एक इलाके में बिजली की सप्लाई बाधित होती है तो दूसरे से उधर रूट किया जाता है, उसको उस रूट से भेजा जाता है। तो इससे भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इस सब चीज़ों पर भी बिजली विभाग का जोर है कि आखिर अगर किसी तरह का तकनीकी खराब किसी एक इलाके में होता है, एक स्टेशन में होता है, तो दूसरे स्टेशन से उसमें बिजली कैसे पहुंचाया जाए, इस पर जोर दिया जाए। लेकिन देखिए, तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक है, तकनीकी कारण जो भी हो, आम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि उनको बिजली चाहिए। अब बिजली कैसे देना है, किस रूप में देना है, किस क्वालिटी की बिजली देना है, ये बिजली विभाग का काम है। लेकिन आम लोगों को इस भरी गर्मी में बिजली चाहिए। अगर बिजली में उनको कोई दुश्वारी होती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बिजली विभाग पर इसका आरोप लगता है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें अपग्रेड की जा रही हैं, इन चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो फिर ये चीज़ें पहले क्यों नहीं? इतनी जब गर्मी जब पड़ने वाली है तब इन चीज़ों को दुरुस्त करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, ये बात तो जरूर है कि समय रहते हुए करना चाहिए, और लेकिन जो सरकारी सिस्टम है उस हिसाब से
जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम हमेशा इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देते तो फिर ये समस्या नहीं होती, ये सब जानता है। लेकिन अब अधिकारियों की भाषा अगर आप समझे तो उसमें यही होता है कि विभाग काम करता है, विभाग अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं और उस हिसाब से काम चल रहा है। तो वो पंचवर्षीय योजनाओं का जो काम है वो जल्द खत्म नहीं होता। हाँ, एक समय अवधि जरूर लगता है, काम होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन लेट से होता है और जिसका नुकसान जो है आम जनता को उठाना पड़ता है। और इसीलिए इस भरी गर्मी में लोगों को 2 से 3, 4, 5 घंटे तक भी बिजली आपूर्ति जो है वो नहीं हो पाती है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि जब राजधानी रांची में ये स्थिति है तो बाकी जो दूसरे जिले हैं, जो इंटीरियर इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति और बदतर होगी। तब सवाल ये उठ रहा है कि फिर बिजली विभाग जो एक के बाद एक स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दे रहा है, नए कनेक्शन पर जोर दे रहा है, रेवेन्यू जनरेशन पर जोर दे रहा है, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव तो ये भी होना चाहिए ना कि हम क्वालिटी बिजली दें, 24/7 बिजली दें। जरूर इस पर अभी बहुत सवाल भी उठ रहे हैं, लोगों की नाराजगी भी है कि जब सब कुछ हम पैसे देते हैं, जब हमसे वसूलने के लिए अब स्मार्ट मीटर तक के उपाय ढूंढ लिए गए, तो बिजली हमें निर्बाध मिले इसका उपाय क्यों नहीं ढूंढा जा रहा। तो अब अधिकारियों पर भी प्रेशर है कि आप पैसे लीजिए लेकिन बिजली भी दीजिए। अब देखिए कि तापमान में इस तरह से वृद्धि हो रही है कि राजधानी रांची में 40-41 डिग्री टेम्परेचर है, अन्य जिलों में देखें तो 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो ऐसे में अगर बिजली ना हो तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बिजली पर ही पानी भी डिपेंड है। जैसे ही आप गांव को छोड़ दें तो शहर में अगर बिजली ना आए तो लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा। तो इस परेशानियों को देखते हुए बिजली विभाग को जरूर ये करना होगा कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके, चाहे उसको तकनीकी रूप से ठीक करना हो या फिर कोई अपग्रेडेशन करके सुचारू रूप से बिजली देना हो, इस पर जोर देना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो बिजली की व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी, लेकिन इस विषय पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे से जब पूछा कि आपकी सरकार में बिजली आम लोगों को नहीं मिल रही है, तो उन्होंने इसका पूरा जो ठीक रहा है पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर फोड़ दिया और कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने बिजली के क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को उठाना पड़ रहा है। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार निर्बाध और 24x बिजली, क्वालिटी की बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कुछ दुश्वारियां आ रही हैं उसे दूर किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होती है कि वो कब दूर होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।